पंजाब में भगवंत मान सरकार ने गन कल्चर को लेकर सख्ती दिखाई है। इस पर हथियारों को लेकर सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। पंजाब सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की, जिसमें राज्य में आए दिन गोलियां चलने की खबरें आती रहती हैं। इसे लेकर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए जारी की गई गाइडलाइन में कहा है कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन सख्त वर्जित होगा और अब आने वाले दिनों में अलग अलग इलाकों में रैंडम चेकिंग की जाएगी। सबसे बड़ी चीज ये रही कि पंजाबी गानों में हथियारों का महिमा मंडन करना बंद कर दिया गया है। नशा और हथियार अब से गाने का हिस्सा नहीं होंगे। आज गुजरात के रजुला में भगवंत मान ने गुजरात दौरा किया। इस दौरान स्थानीय लोगों के बीच भगवंत मान ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान भगवंत मान ने तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन क्या होता है, मैंने तो गाड़ियों में सिर्फ सिंगल इंजन ही देखा है। इसके साथ ही भगवंत मान ने कहा कि मार्केट में आया लेटेस्ट इंजन का मॉडल मतलब केजरीवाल आया है, तो आपने मॉडल के चुन के आप अपने विकास की रफ्तार को बढ़ाओ। गुजरात को नया गुजरात बना दो, बस नया गुजरात, नई हवा, नया सूरज, नई पार्टी, नए विचार। और ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार चाहिए। क्यों भाई? इसका मतलब एक इंजन में खराबी है? हमने तो गाड़ियों में एक ही इंजन देखा है भाई। डबल इंजन की सरकार, अरे डबल इंजन की सरकार नहीं, गुजरात को नए इंजन की सरकार चाहिए, नए वाले इंजन की। लेटेस्ट मॉडल का इंजन अरविंद केजरीवाल आ गया मार्केट में। हाँ, फटाक से चलता है, गाड़ी पटरी पे चलेगी तो इंजन दौड़ता जाएगा। ये कोयले वाले इंजनों से अपना पीछा। धान की पराली के प्रबंधन के लिए प्रयास कर रही पंजाब सरकार द्वारा इस दिशा में अहम कदम उठाते हुए राज्य भर में ईंटों के भट्ठों के लिए ईंधन के रूप में पराली को 20% ईंधन के तौर पर बरतने को अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। इस पर पंजाब के पर्यावरण एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मितहेर ने बताया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ईंटों के भट्टों में पराली के गड्ढों को 20% ईंधन के रूप में अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इस नए प्रबंधन की तैयारी के लिए भट्टों के मालिकों को 6 महीने का समय दिया गया है और 1 मई 2023 के बाद इन हिदायतों को लागू न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਿਕਲਨਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਭੱਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਗਿੱਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20% ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਗਿੱਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਫਿਊਲ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में ट्रेन हादसे में घायल एक व्यक्ति की मौत से हड़कंप मच गया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आशीष जेटली की नाराज परिजनों के अलावा अन्य लोगों ने मारपीट की, जिसके बाद सभी अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पीड़ित डॉक्टर आशीष जेटली ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि गंभीर रूप से घायल युवक को जब कुछ लोग अस्पताल लेकर आए तो उस समय मरीज की हालत काफी गंभीर थी। उन्होंने बताया कि उसके बाद मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के झज्जर में कई परियोजनाओं का अनावरण किया। इसके अलावा वहां पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे, जहां राजनाथ सिंह ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाकर श्रेष्ठ काम हुआ। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए पृथ्वीराज चौहान जैसे, और अन्य बहुत सारे हमारे लोग हैं। मुझे मालूम हुआ राव तुलाराम जी की भी प्रतिमा का भी साल 1.5 साल पहले यहाँ पर अनावरण हुआ है। मैं सभी लोगों का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता बहुत दूर जाकर, लेकिन मुझे जानकारी दी गई है राजा नाहर सिंह जी का कि प्रतिमा भी यहाँ पर लगी हुई है। ऐसे सारे महापुरुषों से हम सबको प्रेरणा हासिल करनी चाहिए मेरे बहनों भाई।
यह सैनिकों की भूमि है, वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है। इस भूमि को मैं नमन करता हूं और मैं फिर से एक बार भूरि भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाकर एक श्रेष्ठ काम किया है, उत्तम काम किया है। इसलिए फिर से एक बार शीश झुकाकर मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज आपके पूर्व पार्षद हसीब उल हसन शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास टावर पर चढ़ गए। इस दौरान उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं पर धोखा देने का आरोप लगाया है। हसीब ने कहा कि आखिरी समय में उनका टिकट काट दिया गया। हसन ने टावर पर चढ़ने की घटना सोशल मीडिया पर लाइव किया। उन्होंने कहा कि आज अगर कुछ होता तो आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक और आतिशी जिम्मेदार होंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन में 2 दिवसीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य गायन, नृत्य, मोनो अभिनय, कला और शिल्प सहित 10 श्रेणियों के माध्यम से रामबन की समग्र और विविध संस्कृति को प्रदर्शित करना था। इस दौरान इस प्रतियोगिता में जिले भर से चयनित 350 छात्र छात्राओं ने जोनल प्रतियोगिता से 10 विभिन्न वर्गों में हिस्सा लिया, जिस पर प्रतिभागियों का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होते रहने चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की जम्मू कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं। गैर कश्मीरियों पर हमले की खबरों से यहां लोग दहशत में हैं। इस बार अनंतनाग में आतंकियों ने 2 बाहरी मजदूरों को अपना निशाना बनाया। आतंकियों की इस फायरिंग में बीते दिन 2 मजदूर घायल हो गए। इसको लेकर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा है कि आतंकवाद समाप्ति की ओर है। कुछ लोग पाकिस्तान के इशारे पर अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को आगे आना पड़ेगा ताकि हमले ना हो। समाप्ति की ओर है और कुछ ऐसे लोग अभी भी वहां पर अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के इशारे पर भी, और कुछ वहां का माहौल खराब करने की जो प्रयास बार बार किया जाता है उसी का ये हिस्सा है। सुरक्षा बल तो काम तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी अचानक से निकल करके किसी पर अटैक करना ये कायरता है और मुझे लगता है लोगों को भी इसमें अलर्ट रहने की जरूरत है।